लिम्फ के बारे में जानते हैं बच्चों। आप सभी को पता होगा हमारे टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं टिश्यूज के एंड कैरीज इट बैक टू द हार्ट। जो हमारा टिश्यू है खूब सारे सेल्स का बना हुआ होता है, तो आर्टरीज जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास लेकर आती है, आर्टरीज थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और ये कैपिलरीज ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। अब क्योंकि ये कैपिलरीज थिन वॉल्ड है बच्चों, इसीलिए ब्लड का कुछ फ्लूइड पार्ट इन थिन कैपिलरीज की वॉल से लीक हो जाता है और टिश्यू के सेल्स के बीच में आ जाता है। दिस फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसकी मिनरल कॉम्पोजिशन सेम होती है एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। बस डिफरेंस ये है कि इस टिश्यू फ्लूइड के पास आरबीसीज और लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते। तो दिस टिश्यू फ्लूइड कंटेन्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल प्रोटीन्स और डब्ल्यूबीसीज पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स तो मौजूद होते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड क्या करता है, सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है और सेल्स का जितना भी वेस्ट मटेरियल है जैसे कि CO2 है उसे कलेक्ट कर लेता है। इस टिश्यू फ्लूइड ने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस किया बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। ठीक जी। अब जब इस टिश्यू फ्लूइड ने वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कर दिया है अपने पास, ये कह रहा है मुझे वेन्स के पास जाना है ताकि वेन्स इस कूड़े कचड़े को बैक टू द हार्ट लेकर चले जाए, पर मैं कैसे जाऊं? तो इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती है लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द टिश्यूज। लिम्फेटिक वेसल्स कहती है बेटा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे वेन्स तक पहुंचाता हूं। तो लिम्फेटिक वेसल इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती है। अब जब लिम्फेटिक वेसल के अंदर ये टिश्यू फ्लूइड आ गया है तो अब इस फ्लूइड को कह रहे हैं लिम्फ। द टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स इज कॉल्ड एज लिम्फ। अब इन लिम्फेटिक वेसल्स के ना बीच बीच में लिम्फ नोड्स भी मौजूद होते हैं जिनके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स चेक करते हैं कि ये जो लिम्फ कूड़ा कचड़ा लेकर आ रहा है कहीं उसमें पैथोजन तो नहीं है, अगर है तो मैं उन पैथोजन से फाइट करूंगा। और फिर जो ये कूड़ा कचड़ा वाला ब्लड है, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से वेन्स में आ जाता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, कैपिलरीज की मदद से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स तक पहुंच गया है। लिम्फेटिक वेसल ने भी क्या किया है, लिम्फ जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा था उसको वेन्स तक पहुंचा दिया है। तो लिम्फ करता क्या है बच्चों, लिम्फ हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एक और चीज, हमारी इंटेस्टिनल विलाई में जो फैट होता है लिम्फ इसको भी एब्जॉर्ब करता है। इंटेस्टिनल विलाई के जो सेल्स थे उनके पास लिम्फ ने देखा कि फैट है, उसे एब्जॉर्ब कर दिया। अब इंटेस्टिनल विलाई में जो लिम्फेटिक वेसल मौजूद थी जिसे कि लैक्टिल्स कहते हैं, वो इस लिम्फ को कैरी करती हैं और कैरी करके वेन्स तक छोड़ देती हैं। तो लिम्फ क्या है, एक टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। इंटेस्टिनल विलाई में लिम्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में भी मदद करता है। लिम्फ कलरलेस होता है क्योंकि इनके पास आरबीसीज नहीं होती है। समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस